नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद असलम बलोच। आप देख रहे हैं 12 न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त जो गंदम की काश्त है वो ज़िला बखर में 4,30,000 एकड़ पर गंदम की फसल काश्त हो चुकी है और 20 एकड़ जो मज़ीद जो है वो मुतवक्की है, क्योंकि जो इस वक्त कमाद की फसल की कटाई शुरू है। डिप्टी कमिश्नर बखर डॉक्टर नूर मोहम्मद अमान किसानों की शिकायत के इजाले के लिए जो गुज़श्ता दिनों से आप सुन रहे थे कि जो गंदम है वो तो घरों से रिकवर की गई है, लेकिन डिप्टी कमिश्नर बखर इसका नोटिस नहीं ले रहे। डिप्टी कमिश्नर बखर डॉक्टर नूर मोहम्मद अमान का ये कहना है कि पहले रोज़ से ही मेरी कोशिश है कि जहां गंदम की काश्त है उनकी औसत पैदावार को बेहतर करने के लिए मैं खुद फील्ड में मौजूद हूं और कार्रवाइयां भी की जा रही हैं। कितनी कार्रवाई की गई है अब तक खाद माफिया के खिलाफ और अब तक कितने मुकदमात दर्ज किए गए हैं, अब भी किसान मौजूद हैं। अपनी निगरानी में डिप्टी कमिश्नर बखर डॉक्टर नूर मोहम्मद अमान खाद भी जो है वो तकसीम करवा रहे हैं। मेरे साथ डिप्टी कमिश्नर बखर डॉक्टर नूर मोहम्मद अमान साहब भी मौजूद हैं, किसान भी मौजूद हैं, उसके अलावा महकमा ज़राअत के अफसरान भी मौजूद हैं। उन सबसे बात करवाएंगे कि वो इस बारे क्या कहते हैं। सर, क्या कहेंगे इस हवाले से? आज देखें, ये जो है ना कि जी हम गाफिल हैं। मैंने जो हमारे पास एक्सपेक्टेड था, चूँकि लास्ट टाइम गंदम हमारे पास हुई अच्छी हुई, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा रेट दिया, नो डाउट। चूँकि हमारे पास 3,000 रेट का फ़र्क था, ज़मींदारों ने बहुत तामन किया और ज़ाहिर है हमने लिया। अगरचे ज़मींदारों को भी 2 लाख रुपए पर एकड़ उसका मुनाफा हुआ, जो हमने उठाई उसकी पूरी कीमत दी। और इस साल इंशाल्लाह, पहले हम उठाने गए, अब ज़मींदार खुद लेके हमारे पास आएंगे। लेकिन मैंने उनको कह दिया है फूड वालों को कि जिन लोगों से पिछले साल लिया है, इस साल की जब हम प्रोक्योरमेंट कर रहे होंगे तो पहले हमने उनसे लेनी है। अभी तक हमारा एक्सपेक्टेड है कि 4 लाख से ऊपर तो हो चुका है काश्त, 4.5 लाख से शायद हम क्रॉस कर जाएँ। 4:30 तक आज के दिन तक पहुँच चुके हैं। तो हम गाफिल नहीं है, हमें चूँकि एक्सपेक्टेड था। तो जो हमारे पास सप्लाई कंपनीज़ होती हैं उनको मैंने पहला लेटर शौकत साहब और हमने एनालाइज़ किया, बल्कि पूरे पाकिस्तान ने सबसे पहले हम ही नहीं किया। उनको लिखा कि हमने किस महीने में कितनी चाहिए, कौन सी खाद चाहिए और कितना जो है ना जी किस हफ्ते में कितनी रिक्वायर होगी। हमने डीलर्स के साथ मीटिंग की, इनका जो सप्लाई आर्डर थे उन्होंने दिए, कंपनी एंटरटेन नहीं कर रही थी। हमने उसको प्रॉपर तरीके से टेकअप किया कि हमारे डीलर्स को दें। अगरचे अभी भी कोई उसमें कमी बेशी है, डिमांड ज़रा ज़्यादा है और सप्लाई उस लिहाज से वो नहीं है। लेकिन चूँकि हमारा पोर्टल सिस्टम है, उस पर खाद आ रही है और उस खाद को जो पोर्टल पे आ रही है, गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, उसको हम 2 चीज़ें इंश्योर कर रहे हैं। नंबर 1 कि वो सरकारी रेट पे मिले, मगर मिले किसान को। क्योंकि आमतौर पर मुझे बहुत लोग फ़ोन कर रहे होते हैं और जब हम उसको रीवेरीफाई करवाते हैं कि ये किसान है, तो पता चलता है किसान तो है ही नहीं। तो किसान को मिले, सरकारी रेट पे मिले, नोटिफाइड रेट पे। और तीसरी बात यह है कि इस मौसम में जो किसान को खाद चाहिए होती है तो 2 नंबर खादें बहुत आ जाती हैं। हमने वो भी पकड़ी हैं और उस पर बखर में ही वायद FIRs हुई हैं काफ़ी सारी कि खाद 2 नंबर ना हो, कि किसान का पैसा भी लगे और खाद भी बजाय फ़ायदा पहुँचाने के नुकसान पहुँचाए। तो ये हमने क्रैक डाउन शुरू किया हुआ है। कुछ लोग हमसे तामन कर रहे हैं और जो लोग तामन नहीं कर रहे वो हम सील कर रहे हैं उसको। अगर कोई अनडिक्लेयर्ड किसी ने स्टॉक किया हुआ है, महंगा बेच रहा है, तो फिर हम उसको सरकारी सरपरस्ती में सरकारी रेट पे फ़रोख्त करवा देते हैं, साथ FIR दर्ज करवा देते हैं। 32 FIR पिछले चंद दिनों में हमने किए हैं, लाखों रुपए जुर्माना किया है। और ये चूँकि अब हमने जो पोर्टल पे खाद आ रही है उसको ये किसानों को पहुँचाने के लिए मैंने इनको कहा है कि इन डीलर्स के साथ जहाँ जहाँ बिक रही है वो नोटिफाइड हो और ये रिकॉर्ड भी रखें और हमारी अपनी टीमें भी वहाँ पे मौजूद हो। उनको इंश्योर करने के लिए मैं खुद निकला हुआ हूँ, सारी जगहों पे खुद भी जा रहा हूँ, ACs भी जा रहे हैं, ज़राअत वाले ऑलरेडी मौजूद हैं। और एक बात और है कि ये हमारा ही एनालिसिस था जो सबसे पहले मैंने 6 अक्टूबर को भिजवाया था, जिस पे फेडरल गवर्नमेंट ने टेकअप किया है इसको। और फिर अब खाद जो है वो इम्पोर्ट हो रही है। तो मैं ज़मींदारों को भी कहता हूँ कि डिमांड और सप्लाई का डिफरेंस है वो हमने टेकअप किया हुआ है। 2-4 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, पैनिक क्रिएट न करें। 15 दिसंबर तक शिप पहुँच जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा 20 हो जाएगी। तो जिन लोगों ने कहीं छुपा रखी है, हमने वैसे तमाम इदारों को, जो हमारे स्पेशल खुफिया इदारे होते हैं उनको, नंबरदारों को, ज़मींदारों को मैंने कहा है कि जहाँ आप देखते हैं कि कोई स्टॉक है और अनडिक्लेयर्ड है और वो महंगी बेच रहे हैं, मुझे बताएं। और बहुत सारी जगहों पे मुझे प्राइवेटली इन्फॉर्मेशन आई और वो हमने खाद फिर अपने कब्ज़े में भी लिया है, सरकारी रेट पे फ़रोख्त भी करवाई है, मुतल्लिक़ लोगों के ख़िलाफ़ FIR भी करवाई है। लेकिन ये चूँकि सप्लाई अब आने वाली है शिपमेंट आज़रबाईजान से, तो जहाँ जहाँ के स्टॉक है वो भी अब लोग बाहर निकाल देंगे। और हमारे जो हथे चढ़ा हम बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे। कानून अपनी पूरी ताकत से उनके ख़िलाफ़ बरूकार आएगा।
किसी जगह पर भी खाद जो है वो स्टॉक नहीं होने देंगे और जो लोग जिन्हें खुफिया रखा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और किसानों को खाद की फरामी यकीनी बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर बकर डॉक्टर नूर मोहम्मद अमान खुद फील्ड में है। उनका ये कहना है कि किसान जो है वो सब्र का मुजाहरा करें और इंतज़ार करें। खाद मज़ीद भी पाकिस्तान में आ रही है जो कि उससे जो कमी है खाद की वो पूरी हो जाएगी और गवर्नमेंट के मुकर्रर करदा रेट के मुताबिक खाद की जो फ़रोख्त है वो यकीनी बनाई जा रही है। महकमा ज़राअत की टीम और इसके साथ महकमा रेवेन्यू का स्टाफ वो भी जहाँ भी खाद जिस डीलर के पास पहुँचती है तो वहीं स्टाफ मौजूद होता है और रिकॉर्ड भी रखा जाता है ताकि किसान असल किसानों को खाद जो है वो फराहम की जा सके। डायरेक्टर ज़राअत शौकत अली आबिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। आप क्या कहेंगे जी, आपने DC साहब के हुक्म पर क्या अहकामात अब तक क्या इम्प्लीमेंट किया इस हवाले? ये हमने वहाँ पर हर खाद डीलर के पास रिकॉर्ड है और रजिस्टर में उसका नाम और उसका नंबर, सेल नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर लिखते हैं। इसके अलावा वहाँ पे हमारी टीमें मौजूद हैं जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग हैं और सबसे बढ़कर हम ये है कि काश्तकारों को हम टेक्नोलॉजी फराहम कर रहे हैं। हमारी मीटिंग हो रही है काश्तकारों के साथ, ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हम कर रहे हैं साथ साथ और अल्हम्दुलिल्लाह हमने खाद को काश्तकारों को खाद पहुँचाई है वक्त पर। DAP भी पूरी मिली है और पहले पानी पर हर ज़िम्मेदार को यूरिया खाद भी मिली है। जैसे इंशाल्लाह हमारी भरपूर पैदावार आएगी और पैदावार में कमी का कोई खदशा नहीं होगा और ये सब कुछ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से हमें हर सतह पर सपोर्ट हासिल है। शुक्रिया। 10 गट्टू हूँ ले चले हैं, कणक तो है 11-12 किले। बहुत मेहरबानी। हाजी अब्दुस्तार 54 TD है। 11-12 किले कणक काश्ता तो 10 गट्टू में आज ले चले हैं। मिल गई जी बिल्कुल। डिप्टी कमिश्नर बकर डॉक्टर नूर मोहम्मद अमान की आपने बात सुनी, वहीं डायरेक्टर ज़राअत शौकत अली आबिद साहब की बात, उनका यही कहना है कि खाद की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है और जैसे DAP खाद यकीनी बनाई गई थी अब यूरिया खाद भी इंशाअल्लाह ताला किसानों तक पहुँचाई जाएगी। जी।